Hi, dear friends. Today we shall read the second chapter of this book, A Long Walk to Freedom. Let's start now. 10th May dawned bright and clear. 10th में मतलब होता है 10 मई की ट्वेंट सुबह ब्राइट चमकीली थी एंड क्लियर मतलब साफ थी। 10 मई की सुबह जो चमकीली और साफ थी। फॉर द पास्ट पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली मैं हैड बीन प्लीजेंटली प्रसन्नतापूर्वक बिसीज्ड घिरा हुआ था। मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था बाय डिग्नेटरीज मीन्स होता है गणमान्य लोगों से एंड वर्ल्ड लीडर और संसार के नेताओं से। हो जाएगा पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य लोग और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग जो आ रहे थे टू पे दियर रिस्पेक्ट्स अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे बिफोर पहले द इनॉग्रेशन उद्घाटन जो उद्घाटन के पहले अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। यहाँ लिखा है द इनॉग्रेशन और जो उद्घाटन था वुड बी द लार्जेस्ट बड़ी संख्या में गैदरिंग इकट्ठा हुए थे। उद्घाटन में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे एक बार पहली बार इंटरनेशनल लीडर अंतर्राष्ट्रीय नेता ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की जमी पर। कहे उद्घाटन में पहली बार बड़ी संख्या में साउथ अफ्रीका की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनीज थी मतलब जो समारोह था टू प्लेस हो रहा था इन द लवली सुंदर सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के बने एम्पी थिएटर में हो रहा था। और जो समारोह था एक सुंदर बलुआ पत्थर के बने एम्पी थिएटर में हो रहा था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में से एक था। फॉर डिकेट्स दशकों तक दिस हैड बीन यह था द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी श्वेत तो मतलब कह सकते हैं दशकों तक इस पर श्वेतों का एकाधिकार था। व्हाइट सुपरमेसी मतलब श्वेतों का एकाधिकार। एंड नाउ इट वाज द साइट अब यह दृश्य था या स्थान था। अब यह क्या हो गया था स्थान बन गया था ऑफ रेनबो इंद्रधनुष का। अब यह इंद्रधनुष का स्थान बन गया था। गैदरिंग जहां पर इकट्ठा हुए थे ऑफ डिफरेंट कलर भिन्न भिन्न रंग के लोग जहां पर भिन्न भिन्न रंग के लोग इकट्ठा हुए थे एंड नेशंस और भिन्न भिन्न राष्ट्र इकट्ठा हुए थे फॉर द इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए। और किसकी स्थापना के लिए आप साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रथम गणतांत्रिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट और जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे। मतलब कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के प्रथम गणतांत्रिक और जात विहीन राष्ट्र की मतलब वो तो सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे। गवर्नमेंट हो तो सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे ऑन दैट उस लवली सुंदर ऑटम डे में होता है पतझड़ के दिन। उस सुंदर पतझड़ के दिन आई वॉज accompanied मैं साथ था बाई माई डॉटर जेनानी अपनी पुत्री जेनानी के साथ। उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लार्क को वाज फर्स्ट शोन सबसे पहले शपथ दिलाई गई। मंच पर मिस्टर डी क्लार्क को पहले शपथ दिलाई गई सबसे पहले शपथ दिलाई गई एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को जो द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। यहाँ फिर कह रहा देन मिस होता है देन थैबो मबेकी
वाज सोन, इसके बाद थैबो मबेकी को जो है शपथ दिलाई गई एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब it was my turn मेरी बारी आई, I pledged मैंने शपथ ली to obey पालन करने के लिए एंड अपहोल्ड और अडिग बनने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान पर। मतलब मैंने शपथ ली संविधान का पालन करने के लिए और इस पर अडिग बने रहने के लिए मैंने क्या ली, शपथ ली। और क्या शपथ ली, और शपथ ली टू डिवोट माई सेल्फ, स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली टू द वेल बीइंग, कल्याण के लिए ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के, और गणतंत्र के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के प्रति स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। मतलब होता है गणतंत्र के कल्याण के लिए और और इसके लोगों के लिए स्वयं को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड मीन्स होता है इकट्ठा हुआ, गेस्ट मेहमानों से, एंड द वाचिंग और देख रहे, वर्ल्ड में संसार से, और संसार से देख रहे लोगों से, आई सेड मैंने कहा। कह रहे हैं इकट्ठा हुए मेहमानों से और संसार से देख रहे लोगों से मैंने कहा। मतलब संसार से देख रहे लोगों से मतलब पूरी दुनिया टीवी पर देख रही थी ना, यही ऐसा बोला गया है। अब यहाँ देखो क्या कहा गया, टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम में से सभी, बाई आवर प्रेजेंस अपनी उपस्थिति से, हियर माने यहाँ पर, आज हम में से सभी अपनी उपस्थिति से यहाँ पर, यहाँ देखो डू है इसके साथ जुड़ जाए ना, कॉन्फर्मिस क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, डू कॉन्फर्मिस प्रदान करेंगे, ग्लोरी यश प्रदान करेंगे, एंड होप आशा प्रदान करेंगे, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी इस नवजात शिशु को। कह रहे आज हम में से सभी अपनी उपस्थिति से, यहाँ पर अपनी उपस्थिति से इस नवजात स्वतंत्रता को यश और आशा प्रदान करेंगे। टुडे आज, सॉरी टुडे नहीं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव करने के बाद, किसका अनुभव करने के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, ह्यूमन मानवीय, डिजास्टर आपदा, असाधारण मानवीय आपदा का अनुभव करने के बाद, डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबी समय से थी। मतलब ये असाधारण मानवीय आपदा जो लंबे समय से चली आ रही थी, इसके स्थान पे क्या होना था, मस्ट बी बॉर्न आ सोसाइटी, इसके स्थान पे ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, आप जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी संपूर्ण मानवता विल बी प्राउड गर्व करे, जिस पर संपूर्ण मानवता क्या करे, गर्व करेगी। यहाँ क्या कह रहा है, बी हम, क्या कह रहा है, वी, 1 मिनट, यहाँ कह रहा बी हम, हुआ आउटलॉज, जो कटे हुए थे, मतलब संसार से कटे हुए थे, मतलब संसार से अलग थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ साल पहले कह देंगे ना, हम जो कुछ साल पहले जो संसार से कटे थे, हैव टुडे बीन गिवन, टुडे आज, बीन गिवन मीन्स दिया गया, हैव बीन गिवन ना, आज हमें क्या किया गया, दिया गया, द रेयर दुर्लभ प्रिविलेज मीन्स अवसर, आज हमें दुर्लभ अवसर दिया गया, दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड में संसार के, आज हमें संसार के राष्ट्रों की मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया गया, और वो भी कहाँ पर, ऑन आवर ओन सॉइल ना, अपनी स्वयं की जमीन पर या अपनी स्वयं की धरती पर। वी थैंक हम धन्यवाद बोलते हैं, आल सभी, ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम क्या बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं अपने सभी विशेष अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद बोलते हैं, और किस लिए धन्यवाद बोलते हैं, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, आने के लिए, और एंड टू
टेक पोजीशन और अधिकार प्रकट करने के लिए विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ अधिकार प्रकट करने के लिए ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। देखो यहाँ का आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार। अ कॉमन विक्ट्री, ये साधारण विजय थी। किसकी साधारण विजय थी? न्याय, शांति और मानवीय गौरव। आखिरकार यह एक साधारण विजय थी। जस्टिस मतलब होता है न्याय की विजय थी, पीस शांति की विजय थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय गौरव की विजय थी।